हेलो दगड़ियों, एक बहुत बड़ी दुखद की बात आ रही है उत्तराखंड से। उत्तरकाशी ज़िले में बादल फटा है तो बहुत दुखद की बात है। पर एक चीज़ होती है कि बादल कोई पहली बार नहीं फटा। बादल बादल इससे 10 साल पहले फटते, 20 साल पहले फटते थे। बट क्या हो गया, आज के टाइम पे क्या हो गया, एक तो लोगों ने अत्यधिक आग लगा दी जंगलों में, तो जो पेड़ के जो बीज गिरते हैं वो ख़त्म हो गए, क्योंकि आग लगते तो बीज छोटे छोटे पेड़ तो हो नहीं रहे हैं। दूसरी चीज़, अधिक रोड बनेंगे तो जो रोड का जो मलबा जाता है वो जाता है गधेरों में। तो जब बादल फटते हैं तो बादल फटने के बाद क्या होता है, जो मलबा है तो मलबा सीधा पानी के साथ साथ नीचे आता है, तो उसका तो तीव्रता वो अत्यधिक दुगनी हो जाती है। आप किसी भी क्षेत्र में लगभग अत्यधिक मलबा आने से ही ज़्यादा नुकसान हुआ है किसी भी क्षेत्र को, क्योंकि पेड़ तो बड़े छोटे बड़े कम पेड़ रहे, कुछ पेड़ लुप्त हो गए। तो उससे क्या हो गया, उस क्षेत्र में क्या हो गया कि पेड़ कम होने के कारण से तीव्रता से पानी नीचे आता है। सही है ना। बाकी बादल फटते क्यों हैं, जो आप लगा लो कि जून से सितंबर के महीने में जो मानसून बनते हैं, दक्षिण हिंद महासागर में मानसून बनते हैं, वहाँ से मानसून उठते हुए केरला से होते हुए उत्तराखंड में आते हैं और उत्तराखंड में हिमालय में टकराते हैं। सही है ना। तो वहाँ से क्या होता है, गर्म हवाएं आती हैं ऊपर के लिए, जो वो गर्म हवाएं के साथ गर्म बादल बन के ऊपर को आती है, तो जो हमारे उत्तराखंड में वो ठंडे बादल बनते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे ठंडे रहते हैं, पहाड़ों में ठंड रहती है, तो वो ठंडे बादल बनाता है और एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है ठंडे बादल। तो जब ये गर्म हवाएं आके गर्म बादल उस पर टकराते हैं ठंडे बादलों पे, तो वहाँ पे अत्यधिक बारिश होती है, क्योंकि वहाँ का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो उस वहाँ पे क्या होता है, अत्यधिक बारिश होती है, जिस कारण से बादल फटता है। और वही बादल फटने से कारण से क्या होता है, अत्यधिक बारिश होती है, जिससे क्या होता है कि बहुत नुकसान होता है प्रकृति को। बट बादल पहले ही फटते थे। बट पहले क्या था कि ये था कि पहले रोकने की क्षमता होती थी, अत्यधिक पेड़ होते थे। बट अब क्या, लोगों ने अत्यधिक आग लगा दी, रोड भी बनी है तो रोड का मलबा भी गधेरों में गया है। आग लगाने से भी कारण हुआ है कि छोटे छोटे पेड़ तो बड़े हो नहीं रहे हैं, कुछ पेड़ बचे हैं बड़े बड़े, तो कितना रोक सकते हैं। तो अगर पेड़ हो तो कहीं ना कहीं जो मलबे की तीव्रता वो कम हो जाती है, तो नीचे पानी आता है, इतना मलबा नहीं आता। सही है ना। तो एक टेक्निकल इशू है जिसको आपको सोचना पड़ेगा। और अब मैं तभी अभी आपको कहता हूँ, अपने क्षेत्र में अत्यधिक अत्यधिक क्या लगाओ, पेड़ लगाओ, और पर को नुकसान में आग मत लगाओ। जो आप आग लगाते हो ना ये जून के महीने में, तो उसका नुकसान आपको ही भरना पड़ता है लास्ट में। सही है ना। बाकी बहुत दुखद घटना है, इससे हमें बहुत रिलीज हुआ कि इतना बड़ा बाजार था वो ख़त्म हो गया। तो देखना, उस वीडियो में देखना है कि ऊपर से कितना मलबा आया है। अगर उस मलबे को रोकने की क्षमता होती है, अगर पेड़ अत्यधिक पेड़ होते हैं उस क्षेत्र में, तो उसको रोक के उसका जो तीव्रता उसको कम कर सकता था। सही है ना। इस पर ध्यान दो भाई। और आप किसी भी क्षेत्र में जहाँ भी ये मलबा आया होगा, मलबे से ही अत्यधिक नुकसान हुआ है किसी भी क्षेत्र को। सही है ना। बाकी मिलता हूँ आगे आपको।